हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शिला गुरुदेव की अहेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत इस स्थान का नाम है पीली पोखर, या इसका दूसरा नाम है प्रिया कुंड। पीली पोखर क्यों? यहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर पीलू फल थे, तो राधा जी यहीं पे आके उन पीलू फलों को चयन करती थी और अपनी सब सखियों के साथ उस पीलू फल का आस्वादन करती थी, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया पीली पोखर। इसको प्रिया कुंड भी बोलते हैं। यहाँ की एक बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन आता है। राधा जी को दुर्वासा ऋषि से एक वरदान मिला हुआ है कि राधा जी के हाथ का बना हुआ पकवान जो भी खाएगा वो उसकी दीर्घ आयु हो जाएगी। तो इस कारण से यशोदा मैया राधा जी को यहाँ से नंदगांव बुलाती है रोज रसोई बनाने के लिए, और राधा जी यहाँ से नंदगांव जाती है रोज ठाकुर जी के लिए रसोई बनाने के लिए। तो एक दिन जब राधा जी रसोई बनाने के लिए पहुंची है नंदगांव में, तो यशोदा मैया के मन में इच्छा हुआ कि मैं राधा जी को ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगी, इसलिए राधा जी के हाथ में और उनके पैरों में हल्दी लगा दिया। हल्दी लगाने का तात्पर्य है कि हाँ, कि अब तुम हमारे यहाँ पे क्या होगी, बहू के रूप में आओगी, कृष्ण की दुल्हन बन के। राधा जी के हाथ में और पैर में जब यशोदा मैया ने हल्दी लगा दी, अब राधा जी जैसे ही नंदगांव से बरसाना पहुंची है, तो बिल्कुल बरसाना की सीमा पे ही ये स्थान है पीली पोखर। तो राधा जी सोच रही है कि मैं जब ब्रज में प्रवेश करूंगी अपने बरसाना गांव में, तो सब लोग पूछेंगे ये हल्दी क्यों लगी है, तो क्या उत्तर देंगी। तो राधा जी ने इसी पोखर में, इसी कुंड में अपने हाथ और अपने चरण यहाँ पे धोए हैं, इसलिए स्थान का नाम हो गया पीली पोखर। क्यों? देखो, ये जो स्थान है पीली पोखर, जो राधा और कृष्ण है, ब्रज में राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, गोपियों का विवाह अन्य किसी और अन्य गोप से हुआ है, और कृष्ण जो है गोपियों के साथ उस परकीय रस का आस्वादन करते हैं। दो प्रकार का रस होता है, एक है स्वकीय रस, एक है परकीय रस। स्वकीय रस वो है जिसमें राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ है, और परकीय रस वो है जिसमें गोपियों की शादी अन्यत्र किसी अन्य गोप से हुई है और कृष्ण गोपियों से छुप के मिलते हैं। तो जो ब्रज का सबसे ऊंचा रस है वो ये परकीय रस है। जय जय परकीय रस सर्व रस सार, जितने भी रस हैं उन सब का सार है ये परकीय रस। अब ये जो परकीय रस है, प्रश्न है कि इस जगत, ये जो जगत है, ये जगत उस जगत की छाया है, और छाया हमेशा उल्टी बढ़ती है। जैसे अगर पेड़ है, उस पेड़ की छाया जब नदी पे पड़ेगी तो उसकी जड़ें ऊपर हो जाएंगी, शाखाएं नीचे हो जाएंगी। उसी प्रकार से उस जगत का जो सबसे ऊंचा है, उस जगत का जो सबसे ऊंचा संबंध है परकीय भाव, वही परकीय भाव जब इस जगत में उसकी छाया पड़ती है तो वो इस जगत में सबसे निंदनीय हो जाता है। परकीय भाव जो है इस जगत का नहीं है, वो उस जगत का रस है। क्यों? वहाँ पे जो कृष्ण है और जो गोपियाँ हैं, हम ये समझेंगे वो कौन है। गोपियाँ जो है कृष्ण की अपनी ही शक्ति हैं, तो कृष्ण जो परकीय रस का आस्वादन कर रहे हैं अपनी ही शक्ति से कर रहे हैं, अन्य किसी और गोपी के पास नहीं जा रहे। जैसे ये जो परकीय भाव है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। शिवजी एक ऐसे महापुरुष हैं, महायोगी हैं, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। जब काम शिवजी की तपस्या में बाधा पहुंचाने के लिए आया, तो शिवजी ने तीसरे अपने नेत्र खोल के काम को ही भस्म कर दिया। तो क्या शिवजी को कभी काम स्पर्श कर सकता है? शिवजी को कभी काम स्पर्श नहीं कर सकता। वही शिवजी ब्रज में इस परकीय रस का गान करते हैं। और दूसरा उदाहरण किसका दिया? दूसरा उदाहरण दिया ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का। ये चारों कुमारों को बोलो श्राप कहो या वरदान कहो, मिला हुआ है कि ये चारों कभी बड़े नहीं होते, कुमार अवस्था रहती है, 5 साल तक ही रहते हैं। अब ये चारों कुमार भी क्या कर रहे हैं? इस परकीय रस में प्रवेश करने के लिए अनेक स्तुति गा रहे हैं। उन्होंने भी इस परकीय रस के बड़े ही गुण गाए हैं। अष्ट, जो राधा और कृष्ण की जो अष्टकालीन लीला है उसका वर्णन है कुमार संहिता के अंदर। तो इन चारों कुमारों ने राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं का भी वर्णन किया है। फिर एक उदाहरण दिया लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का मतलब होता है जो हमेशा विवाह के बंधन में बंधी रहे, सूत्र में बंधी रहे, उसको बोलते हैं लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी जी ने भी क्या किया है? प्रार्थना करी है कि कब मुझे ब्रज में इस परकीय रस का आस्वाद कर पाऊंगी, कब मैं कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगी। तो ये प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। श्री लरना अचर तपो, कह रहे हैं कि श्री लक्ष्मी जी ने अचर तपो, बहुत लंबी तपस्या करी है। किसके लिए? इसी ब्रज में उस परकीय रस को आस्वाद करने के लिए। तो जिसकी वांछा कौन कर रहे हैं? शिव जी कर रहे हैं, 4 कुमार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी कर रही हैं,
और उद्धव जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कर रहे हैं, तो वो जो रस है वो कैसा है? वो शुद्ध निर्मल रस है, उसके अंदर किसी प्रकार का कुछ दोष नहीं है। और ये जो परकीय रस है ये कैसे स्वाद होता है? केवल सखियां, जो ब्रज की गोपियां हैं वो ही कृष्ण के साथ इस परकीय रस का आस्वादन कर सकती हैं। ये जो परकीय भाव है ये क्या करता है? रस में और उल्लास को उत्पन्न कर देता है। क्यों? क्योंकि स्वकीय रस में क्या होता है? शादी हो चुकी है, अब शादी होने के कारण पति पत्नी छुप के तो मिलेंगे नहीं। आनंद कब आता है? जब मिलन और विरह, ये जो विरह होता है ये मिलन को और पुष्ट करता है। ये जो रस है उसमें आनंद कब आता है? जब मिलन और विरह दोनों मिल जाते हैं। यानी कि अगर निरंतर ही मिलन है तो उसमें आनंद नहीं है। आनंद तब आता है जब मिलन के बाद विरह आता है, और विरह के बाद क्या होता है? मिलने की इच्छा जो है और बढ़ जाती है, उत्कंठा और बढ़ जाती है। उसके बाद ये जो तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है मिलने की, और मिल नहीं सकते। क्यों? सुदुर्लभा, क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रियतम और राधा जी जो है आपस में नहीं मिल सकती, तो वहाँ पे क्या हो गया? सुदुर्लभ हो गया। जितना ही मिलन सुदुर्लभ होता है उतना ही मिलने में क्या होता है? फिर एक आनंद आता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक बच्चा अब गाड़ी चलाना सीख गया, लेकिन पिताजी उसको गाड़ी की चाबी नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी लाइसेंस नहीं बना। तो ये क्या करता है? छुप छुप के गाड़ी को लेता है, चला के फिर वापस खड़ा कर देता है। अब इसको जो छुप छुप के गाड़ी चोरी करके चलाने में जो आनंद आ रहा है, अब कुछ समय के बाद जब बड़ा हो गया, पिताजी ने गाड़ी की चाबी दे दी, अब वो आनंद नहीं आ रहा जो इसको आनंद पहले आता था जब गाड़ी को छिप छिप के चलाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाड़ी मिलती नहीं थी, उसके हृदय में एक उत्कंठा हो जाती है, गाड़ी चाहिए, और गाड़ी मिलना हो गया सुदुर्लभ। तो उसी प्रकार से बताया जो गोपियाँ और कृष्ण है उनका जब मिलन जितना सुदुर्लभ होता है, जब नहीं मिल पाते उत्कंठा बढ़ती रहती है, और जितनी उत्कंठा बढ़ती है उतना ही फिर मिलन में आनंद होता है। इसलिए परकीय रस जो है स्वकीय रस से श्रेष्ठ है। इसको उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं, ना बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टे मश्नुते। कह रहे हैं बिना विप्रलंब के ये जो संभोग है वो पुष्टि नहीं होता, यानी कि उसका पुष्ट नहीं होता। मिलन तब पुष्ट होता है जब उसके अंदर विप्रलंब भाव आता है। फिर इसमें उदाहरण दिया आगे इसी श्लोक में कि जैसे एक कपड़ा है, कपड़े पे रंग चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कपड़े पे पहले रंग चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसको धूप में सुखा दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर फिर से रंग चढ़ाया जाता है, फिर उसको धूप में सुखाते हैं, फिर रंग चढ़ाते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, तब जो रंग चढ़ता है वो पक्का रंग चढ़ जाता है। उसी प्रकार से ये जो प्रेम है, मिलन विरह, मिलन विरह, विरह उस मिलन को पुष्ट करता है, और जो प्रेम प्रकाशित होता है वो विप्रलंब भाव से ही होता है। जब तक विरह नहीं होगा प्रेम प्रकाशित नहीं होगा। गोपियों का प्रेम कब प्रकाशित हुआ? गोपी गीत में जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए हैं और गोपियों ने कृष्ण के विरह में जो गीत गाया है, उसी से तो क्या हुआ? उनका प्रेम प्रकाशित हुआ है। अगर किसी में प्रेम है यानी कैसे पता चलेगा? वो विरह से पता चलेगा। जिसको जितना ज़्यादा विरह है यानी कि उसका उतना ऊंचा प्रेम है। तो ये जो परकीय भाव है ये क्या करता है? उस मिलन के रस को और पुष्ट करता है। और बृहद वामन पुराण में भी बताया गया है, जो श्रुतियाँ हैं, जितनी भी श्रुतियाँ हैं, वेदों के जो मंत्र हैं, उन श्रुतियों ने भी भगवान से प्रार्थना करी है। ये श्रुतियाँ कैसी हैं? ये वेद वाक्य कैसे हैं? ये वेद वाक्य निंदा करते हैं। अगर इस जगत में कोई स्त्री किसी पर पुरुष से मिले तो वेद उसकी निंदा करते हैं, और यही वेद के जो वाक्य हैं, श्रुतियाँ हैं, प्रार्थना कर रही हैं। श्रुति भीर विमृग्याम, श्रुतियाँ भी आज तक ढूंढ रही है और प्रार्थना कर रही है कि कब हमें कृष्ण उसी गोपी भाव से परकीय रस से प्राप्त होंगे। तो सारी श्रुतियों ने भी उस परकीय रस का स्वादन करने के लिए ब्रज में गोपी देह से जन्म ग्रहण किया है। ये जो योग माया है ये क्या करती है? ये उस उपपत्ति भाव को, उपपत्ति भाव यानी कि परकीय भाव को इस ब्रज के अंदर संपन्न करती है। कैसे? योग माया देवी ने क्या किया? सब गोपियों की अन्यत्र एक एक गोप से शादी करा दी। अब जिस गोप से गोप देवियों की शादी हुई है, ब्रज देवियों की शादी हुई है, वो गोप आज तक उन गोपी को, तो बहुत दूर की बात है, गोपी की छाया को भी आज तक स्पर्श नहीं कर पाए। तो ये परकीय भाव कैसा है? बिल्कुल निर्मल है, क्योंकि राधा जी के जो पति है अभिमन्यु, वो कभी राधा जी की छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाए, तो राधा जी तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम ये प्रार्थना करते हैं जो परकीय रस, जो सबसे ऊंचा रस है, कब हमको इस स्थान की कृपा मिलेगी, इस ब्रज रज की कृपा मिलेगी, और हम भी उस परकीय रस में जाके भगवान की, कृष्ण की, श्याम सुंदर की सेवा कर सकेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।